हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो अभी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ लाइव मॉक। ठीक है, तो ये है एसबीआई क्लर्क का गाइडली का मॉक नंबर 5। और उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 5। ठीक है, तो फ्री है ये, आप सब देख सकते हैं इसको। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी आया है, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, अरेंज करना है। ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट टोल्ड द पुलिस टू डैश। अच्छा ठीक है, टू कंप्लीट सही लग रहा है। इन केस कंसर्निंग द डेथ ऑफ अ मैन who was forced to sing the national anthem during the 2000 riot without influence from any side, विदाउट कंसर्निंग फ्रॉम एनी साइड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टू विदाउट कंप्लीटिंग विदाउट इन्फ्लुएंस कंसर्निंग ड्यूरिंग। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स जजमेंट ऑन डैश ऑन अ पिटिशन होना चाहिए क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट्स डैश और वन रैंक वन पेंशन फ्रॉम द आर्म फोर्सेज हैज़ बीन फॉल्टी। हैज़ बीन फॉल्टी बिल्कुल सही है, विल प्रोनाउंस भी सही है। तो बी और क्या लग रहा है, ऑन अ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, द वीज़ा भारती रजिस्टर पुट इन पेपर्स इवन एज स्टूडेंट्स डैश कंटिन्यूड। इवन स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट हैं वो कंटिन्यूड डैश दी री ओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स एंड डिमांडिंग ऑनलाइन एज अपोज टू प्रोटेस्ट एग्ज़ाम्स होल्डिंग एग्ज़ाम। अपोज टू होल्डिंग होना चाहिए यहाँ पे, अपोज टू होल्डिंग एग्ज़ाम। ठीक है, होल्डिंग एग्ज़ाम्स होना चाहिए, तो बी के साथ डी लग रहा है ऑप्शन। एज इवन स्टूडेंट्स ऑफलाइन कंटिन्यू नहीं, डिमांडिंग कंटिन्यूड द रीओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स एंड ऑफलाइन ऑनलाइन। फिर से देखते हैं, द वीज़ा भारतीय रजिस्टर पुट इन पेपर्स इवन एज स्टूडेंट्स demanding even students holding continued protest holding। ठीक है, continued protest होता है तो holding अगर यहाँ यूज़ हो रहा है। ए और बी लग रहा है, ए और बी है, देखते हैं। holding continued offline the dash the reopening of hostels, इसको स्किप करते हैं यार अभी। The Supreme Court began dash and refusal led by Vedanta against the Madras High Court's appeal to reopen its sterile copper dash plant at Tuticorin in Tamil Nadu. Begin hearing and appeal होना चाहिए था, led by the dash against the Madras High Court refusal to reopen its sterile smelting plant। ठीक है, तो बी और सी हो जाएगा, बी और सी था, ए और डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, पजल्स आर अ ग्रेट चॉइस एज आर सिंपल आर्टिस्टिक सप्लाईज एंड डैश प्ले इज एक्सलेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ दिस एज। पजल्स आर अ ग्रेट चॉइस एज आर सिंपल आर्टिस्टिक सप्लाईज एंड डैश प्ले। आउटडोर प्ले इज एक्सलेंट, आउटडोर ड्राइंग pretend indoor play is excellent for children. Puzzles are great choices, are a great choice as are simple artistic supplies and physical play नहीं होता। indoor outdoor is an excellent, indoor होना चाहिए ना, ये indoor games है ना ये सर। ठीक है, the British imposed some rules on dressing in order to dash the difference between the new rulers of India। ठीक है, in order to significant हो नहीं सकता, in order to bring on the difference, to put off the difference between the new rulers of India। some rules लगाए थे ड्रेसिंग से रिलेटेड ताकि वो ला पाएँ द डिफरेंस बिटवीन। in order to emphasize, ठीक है, emphasis on, नाउन में नहीं होगा, to emphasize the difference between। ठीक है, next, with the WHO announcement coming in during the festive season, people have taken the main route once again to find some solace। ठीक है, अगेंस्ट नहीं हो सकता, अनाउंसमेंट कमिंग इन ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ठीक है, नेक्स्ट,
द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी डैश विजिबल, क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ल्यूसिड नहीं सब। उसके बाद ये क्या है, एक ये छोटा सा एक क्या बोलते हैं इसको, पैराजम्बल है, इसको मार्क फॉर यू कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, इनअप्रोप्रिएट है कुछ। दे नीड टू अडॉप्ट, अच्छा दे नीड टू अडॉप्ट सही है, एट यूजिंग डिजिटल मीडिया एंड टेक अप द चैलेंजेस ऑफ devising DEVISING new formats of presenting news. Adopt, they need to change, they need to adapt। ठीक, एक वर्ड होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट उनको यूज़ करना पड़ेगा, उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा एट यूजिंग एंड टेक अप द न्यू चैलेंजेस। डिवाइजिंग, डिवाइस भी सही है यार, DEVISING न्यू फॉर्मेट्स, डिवाइजिंग न्यू फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग, लग तो सही रहा है यार, बट ये अडॉप्ट और उसमें ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। दे नीड टू बी, ठीक है गलत है ये। फॉर ऑल द pompous statements coming from the west, promises of arms supply being made and intelligence inputs that must be getting transmitted. For all the pompous statements coming from the west, promises of arms supply being made and intelligence सही है, इंटेलिजेंस इनपुट्स। इंटेलिजेंस तो क्या हो गया, नाउन हो गया, एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव हो गया। बीइंग मेड एन इंटेलिजेंस इनपुट दैट मस्ट बी इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो मुझे इंटेलिजेंस में थोड़ा डाउट हो रहा है। रशियाज attacks continued as world leaders intensified ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इंटेंसिफाइड की कंडमनेशन सही है, ऑफ रशियाज इन्वेजन सही है। बिपार्टीशन ग्रुप ऑफ US lawmakers on Thursday urged India to speak out against the invasion ठीक है। बिपार्टीजम कुछ ऐसा करके होता है एक वर्ड, मीनिंग तो याद नहीं आ रहा है। A dash of group of US lawmakers on Thursday urged India to speak, urge करा है, रिक्वेस्ट करी है उनसे to speak out against the Russian invasion। उसमें डाउट है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। The officials clarified, ये गलत है, clarified ये पूरा गलत है। अब एरर को देखते हैं, यार एरर मेरे आजकल सही जा नहीं रहे हैं। China had released videos of swarms of quadcopter drones being used to supply ration and other essential items to personnel deployed close to the border. हाँ ये डिप्लॉयड होना चाहिए था। ये इसको बोलते क्या है, इसको जब डायरेक्ट जोड़ते हैं ना सेंटेंस, जो कि डिप्लॉयड हैं क्लोज टू द बॉर्डर, तो ये डिप्लॉयड हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन साइबर क्राइम अक्रॉस द वर्ल्ड, द रिपोर्ट रिकमेंड्स अनबर्डन द जुडिशियल सिस्टम बाय क्रिएटिंग लॉज टू रिजॉल्व स्पैमिंग एंड फेक न्यूज़। ठीक है, विद द इंक्रीज, इसके साथ ही जो बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम अक्रॉस द वर्ल्ड, द रिपोर्ट recommends unburdening the judicial system. The report recommends creating resolve. Unburden का मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर ing आना चाहिए। By creating, unburdening the by creating, the report recommends unburdening the judicial system। ठीक है, ये क्या लगना चाहिए, C। ठीक है, मैं बता नहीं पाऊँगा मैं क्यों लगा रहा हूँ, बट ये सेंस से आपको पता लग जाता है। जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, कि इसके आगे क्या आना चाहिए, ये सेंटेंस किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर है ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम
of expression, and that it has boundaries, and that it has boundaries and ends when it infringes in someone else's. Our constitution is very clear. Our constitution is very clear on the question of freedom of expression, and that it has boundaries and ends. हाँ ठीक है, end सही है. When it infringes in someone else's freedom of expression. someone else's, जब else's होता है एस के भी एस आता है, तो यहाँ पर सिर्फ पुट एस होना चाहिए था बस, उसके बाद कोई एस वगैरह नहीं लगना चाहिए था. ठीक है, तो ये गलत हो गया. द गवर्नमेंट हैज़ शोन इट्स कमिटमेंट टू गुरु सेवा बाय कंस्ट्रक्टिंग द करतारपुर साहिब कॉरिडोर इन विच पीपल हैड बीन हैज़ शोन करा है इन विच पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर डिकेड्स. तो ये हैड बीन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब प्रेजेंट में चल रहा है. गवर्नमेंट में शो करा है अपना कमिटमेंट टू गुरु सेवा बाय कंस्ट्रक्टिंग इन पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर डिकेड्स. ठीक है, तो पीपल जहाँ पर वेट कर रहे थे सालों से, तो ये ठीक है. ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्प केरला प्रमोट टूरिज्म एंड सिमिलरली ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्प केरला प्रमोट टूरिज्म. हेल्प केरला, ठीक है, tourism, and similarly every state should promote it as this power was there in the entire country in every corner. in every corners होता है, in every corner होगा ना, in the entire country in every corner. तो मैं इसी के साथ जाऊँगा, ऐसे इन्होंने गलत लगाया. ठीक है, traditional medicine help Kerala promote tourism and similarly एवरी स्टेट शुड प्रमोट इट एज दिस. ठीक है, इसमें ये है. अब चलते हैं सीधा आरसी पे. आरसी बड़ा है, ये दो बार क्यों लिखते हैं इसको. ठीक है, इसको देख लेते हैं. रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ. अब देखो रीडिंग के बारे में बता दिया. गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू, एनलाइटन यू एंड लीड यू इन द राइट डायरेक्शन. दिस इज़ नो बेटर कंपेनियन दैन अ गुड बुक. रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर ओवरऑल वेल-बीइंग. Once you start reading, you experience a whole new world. When you start loving the habit of reading, you eventually get addicted to it. Reading develops language skills and vocabulary. Reading books is also a way to relax and reduce stress. It is important to read a book at least for a few minutes each day to stretch the brain muscles for healthy functioning. Books really are your best friends, as you can rely on them. When you are bored, upset, depressed, lonely or annoyed, they will accompany you anytime you want them and enhance your mood. They share with you information and knowledge any time you need. The good books always guide you to the correct path in life. ठीक है, reading helps you develop positive thinking. Reading is important because it develops your mind and give you excessive knowledge and lessons of life. It helps you understand the world around you better. It keeps your mind active and enhancing your creativity ability. Reading improves your vocabulary and develops your communication skills. It helps you learn how to use language creativity. Not only communication, not only does it improve your communication, but it also make you a better writer. Good communication is important in every aspect of life. Books enable you to have a glimpse into cultures, tradition, arts, history, geography, health, psychology, and several other subjects and other aspects of life. You get an amazing amount of knowledge and information from books. Reading a good book takes you in a new world and helps you relieve your day-to-day stress. It has several positive effects on your mind and soul. It stimulates your brain muscles and keep your brain healthy and strong. The habit of reading is one of the best qualities that a person can possess. Books are reason to be your best friend for a reason. So it is very important to develop a good reading habit. We must all read on a daily basis for at least 30 minutes to enjoy the sweet fruits of reading. It's a good pleasure to sit in a quiet place and enjoy reading. Reading a good book is the most enjoyable experience one can have. बुक्स के बारे में ही बातें करी गई, तो मतलब पूरी बातें करी गई हैं इन्होंने.
रीडिंग अ गुड हैबिट बूस्ट योर क्रिएटिविटी, हटा दो उसको। बेस्ट वेज टू रिड्यूस बोर्डम, इसको भी हटा दो, बहुत स्पेसिफिक हो गया ये। रीडिंग कैन मेक्स अस ह्यूमन, ये भी हटा दो। इन दोनों में से आंसर बनना चाहिए। द प्रोज एंड प्रोज तो बताया ही नहीं है इन्होंने, तो रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन नॉट मैंशनड? डेवलप्स इमेजिनेशन, इम्प्रूव्स एनालिटिकल, पॉजिटिव थिंकिंग, रिड्यूस स्ट्रेस, ए और बी? एनालिटिकल स्किल्स तो उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था। डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स था ना। एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं? एनालाइज कर सको ना चीज़ों को। ठीक है, अब ऐसा कुछ लिखा था, एक्सपीरियंस अ न्यू वर्ल्ड, रीडिंग बुक्स वे रिलैक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, फंक्शनिंग एनालिटिक्स। यार फंक्शनिंग करेगा, डेवलप्स इमेजिनेशन। अब देखो यहाँ के मैं फंस गया इन दोनों में। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा। What can good books do to an individual? Good books can provide information, enlighten the readers, book the right direction, सारे ही हैं। ठीक है, provide good information होती है। Which the following is not true. Books enable you to have a glimpse into the culture. True. You get an amazing knowledge of informed from books. Reading a good book takes you in the new world, helps you relieve your day-to-day stress. सारे ही सही हैं ये। Choose the correct synonym for the addicted. Addicted, hooked. ठीक है, नेक्स्ट, वाई हैव बुक्स बीन डिस्क्राइब्ड एज बेस्ट फ्रेंड्स? एवरी टाइम, ठीक है, हमारे साथ रहती हैं। रिलाई ऑन देम व्हेन सैड, और यू कैन रिलाई ऑन देम यू आर बोर्ड, अपसेट, डिप्रेस्ड। ठीक है, एज दे कैन टेक यू एनीवेयर वर्ल्ड ट्रेवल्स। बेस्ट टाइम पास ये होना चाहिए, आप उस पर रिलाई कर सकते हो, एज यू कैन। ठीक है, रीज़न यही था। इनहेंस का मतलब क्या होता है? इनहेंस का हो गया, डिमिनिश हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया, इतना हो गया। इसमें एक छूटा हुआ था ना क्वेश्चन, the visa Bharti register put in his paper even as students holding continued protest। बिल्कुल, students holding continued, and even students holding प्रोटेस्ट होना चाहिए यहाँ पर। ये होल्डिंग हो गया तो उसके साथ कंटिन्यूड, होल्डिंग प्रोटेस्ट, कंटिन्यूड प्रोटेस्ट, तो यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। द री ओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स एंड ऑफलाइन ऑनलाइन एज अपोज टू एंड डिमांडिंग ऑनलाइन। छोड़ दो यार इसको देख लेते हैं अगर होता है 2 मिनट में तो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? दिस स्लरी कैन बी पोर्ड इनटू मोल्ड्स ऑफ दिस स्लरी, तो पहला नहीं हो सकता। दीज स्पेस ब्रिक्स, ये भी नहीं हो सकता। तो ए और बी फर्स्ट नहीं हो सकता। द इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ वे, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। दीज क्रिस्टल्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? द टीम फर्स्ट मेड द स्लरी, ये भी नहीं होगा। आई थिंक ये ईजी है, सबसे पहले सी से स्टार्ट होना चाहिए। The Indian Institute has developed a way to make bricks from Martian soil with the help of bacteria and urea। ठीक है, the team first made the slurry by mixing। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब उसके बारे में बताएगा ना, इन्होंने बनाया। ठीक है, तो मेरी भी टीम के बारे में हो सकता है। The team first made the slurry by mixing soil with gum and bacterium called इतना। ठीक है, स्लरी के बारे में बोलता है कि स्लरी, These slurry can be poured into molds of any desired shape over a few days and the bacteria convert the urea into crystals। ठीक है, यूरिया into crystals of carbonate। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर दिस टीम फर्स्ट मेड दिस स्लरी, सबसे पहले ऊपर बात करी थी उन्होंने उसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करी थी, फिर इसके बारे में। ठीक है, These spray bricks can be used। These crystals along with were secreted by act as a cement holding the spare particle together। These space bricks can be used। अब ये जो क्या था इन्होंने क्या करा, यूरिया इनटू क्रिस्टल्स ऑफ इतना कार्बोनेट, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये जो दीज क्रिस्टल्स है अलॉन्ग विद दिस सिक्रेटेड बाय एक्ट एज अ सीमेंट, और लास्ट में उसका यूसेज बता दिया है कि इन स्पेस ब्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा बन रहा है सी ई। तो लास्ट क्या हो गया? लास्ट हो गया बी। थर्ड सेंटेंस क्या हो गया? ए। स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो गया? सी। सेकंड क्या हो गया? ई। फोर्थ सेंटेंस इज डी। अब देखो ये बन गया, लकीली सही चला गया, मतलब पता लग गया कि हाँ
इसको देख लेते हैं यार, इसमें से कुछ एक आंसर है यार। आई थिंक एनालिटिकल स्किल्स है, एनालाइज कर सकते हैं ना आप चीज़ों को अच्छे से। रीडिंग डेवलप्स लैंग्वेज स्किल, वोकेबलरी, रीडिंग इज वे टू रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सपीरियंस अ न्यू वर्ल्ड। एंड जब न्यू वर्ल्ड को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप एनालाइज ही तो कर रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट लविंग, ए और बी भी ऑप्शन में है यार, तुक्का ले लेते हैं, ए और बी कर देते हैं, ए और बी का तुक्का चलेगा, ठीक है। अब आती है मैथ्स। मैथ्स में नंबर सीरीज है, मिसिंग को मैं करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 5 हो गया है। उसके बाद मुझे भी नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है, आगे x हो गया, ये y हो गया, फिर यहाँ पर ये 128 हो रहा है। 128 कैसे आया होगा। उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है, 1 का है, 5 का है, इंटू 1, 7 इंटू 2 -2, अच्छा इंटू 1 -1 बोल सकते हैं, इंटू 2 -2 बोल सकते हैं, हो सकता है। अब ये 2 है तो मेरे को ये 4 और 6 तो नहीं लग रहा है। 3 - 3, 36 - 3 = 33 होता है। 33 इंटू 4 कितना होता है, ये 12 हो गया, 12 हो गया, 32 हो गया, 32 - 4 128, ख़त्म आंसर होना चाहिए 33, ठीक है। फिर क्या होगा, 100, ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने 15 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 25 प्लस कर दिया, यहाँ पर ये 45 तो नहीं हो रहा है, 80 और 60, 30, 35, ठीक है, ये 35 हो गया, 45 हो जाएगा। 45 कितना होता है, 135। नेक्स्ट क्या होगा, 90 का 80 हो गया, इंटू 2 करा, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, इंटू 2 करा, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, इंटू 2 करना पड़ेगा, 80 हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 137 लिखा है, ये सॉरी 1 लिखा हुआ, 37 प्लस का 36 हो गया। प्लस के बाद क्या करना है, अगर ये 40 होता तो ये 22 होता है, ये 25 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब 6 होता है, 5 होता है, तो ये गिर रहा है तो 16 होना चाहिए, 16 कर देंगे तो 78 आना चाहिए, 78 ये रहा। नेक्स्ट 12 से 14 आ गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 8 हो गया, ये मेरे को दुगना दिख रहा है, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 14 और ये 16, ठीक है, तो यहाँ पर 32 होना चाहिए, 74 आना चाहिए। नंबर सीरीज ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है मंडे का, ये पी और क्यू का है। द एवरेज नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय पी इन ऑल द डेज इज कितना। तो पी का कहाँ है, पी का ये वाला फिगर है, ये होता है 280। सबसे पहले 280 लिख दिया, यहाँ पे 320 लिख दिया, ये टोटल 600 हो गया। उसके बाद ये 400 है, 400 और 440 हो गया, 840। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर 360, ठीक है, ये 360 आता है, ये 480 होता है, 0 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 840, तो ये हो गया 0, 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 22 हो गया। डिवाइडेड बाय कितना होता है, ये होता है 6 से करना पड़ेगा, 6 3 जा 18 होता है, 64, 6 8 जा 48, 380 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को ये रहा, मंडे को कितना आता है, 280 होता है और 240 होता है, 0 2 520 हो गया। 520 का कुछ मैं आई थिंक मेरे को 13 में ही दिख रहा है। और सैटरडे का कितना ऑप्शन आ रहा है, सैटरडे का आ रहा है, ये आता है 480 और 360, ये हो गया 0 4 1 840, 840 हो गया, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 4, 2 जा 4 1 जा। यार थोड़ी आप लोगों को ना आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो अवॉइड करना, क्योंकि अभी बहुत आवाज़ें आ रही है ना, गाड़ी वगैरह बहुत जा रही है यहाँ से। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय पी कंपनी इन संडे इज़ 20% मोर देन दैट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितना करा भाई उसने, 280 करा, 360 करा, 360 करा उसने, ज़्यादा करा है तो 4/5 हो जाएगा, ये 90 होता है, 450 हो जाएगा। दैन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय पी ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड संडे। मंडे को कितना करा है, 280 यहाँ हो गया, वेडनेसडे को कितना करा है, 400, 0 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 8 और 11 हो गया, 1130 होना चाहिए ऑप्शन में, जो कि है नहीं। द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय पी ऑन संडे इज़ 20% मोर देन दैट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का कितना आएगा, 360 हो जाएगा, इसको बोलते हैं, अच्छा मेरी गलती है, ये हो जाएगा 2, ये 12 हो जाएगा, 12 6 जा 72, 12 3 जा 36 होता है, 43 हो जाएगा। ये हो जाता है 280 और 400, और ये हो जाता है 432, 2 1 11 हो गया, 8 और 8 हो गया, ये 11 हो गया, 1112,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय पी टू दैट ऑफ, ठीक है, अभी मैंने 2280 निकाला था, पी का निकाला था ऊपर, अब क्यू का निकाल लेते हैं। ये कितना है 240 हो गया, ये कितना है 380 हो गया, 0 2 1 हो गया 620 हो गया। यहाँ पर कितना लिखा है क्यू का लिखा है यहाँ पर 480 लिखा है, 480 लिखा है। उसके बाद दूसरा क्या लिखा था 560 0 हो गया, 4 हो गया, 1040 हो गया। नेक्स्ट दो दिन क्या है 300 और 360 660 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया, ये 10 का 12 हो गया, ये 13 हो गया, 1 2 हो गया, 2320, दैट मीन्स 40 आ रहा है डिफरेंस, 40 ये रहा। टोटल नंबर ऑफ द टीवी सोल्ड बाय द कंपनीज टुगेदर ऑन वेडनेसडे को टोटल कितना करा है 400 और 480 880 हो गया। मोर देन कितना परसेंट ज़्यादा है टीवी सोल्ड बाय बोथ कंपनीज ऑन फ्राइडे को कितना है भाई 360 और 300 660 होता है। ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 3 से, 1/3 की वैल्यू होती है 33/3। इसको देख लेते हैं। 28 + 64 2 हो गया, ये 92 हो जाएगा। 92 + 13 5 105 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 3 है, इंटू कर देंगे 315 आता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 4734345 14 में से 5 गया 9 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, ये 2 हो गया, 1279 हो गया। 1236 प्लस कर दो, 5 हो गया, 1 हो गया, फिर से 1 हो गया, ये 5 हो गया, 2515 हो गया, 1112, ये 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 1403 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ 48 लिखा हुआ है इंटू, सबसे पहले 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4, 36 4 9 जा 36, 4 2 जा हो गया 12 एकम 12 16 हो गया, ठीक है। ये 16 हो गया, 4² है, फिर इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, 4 का x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 16 हो गया, 4 × 4 × 4 × 4, 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 27 का होता है 729 होता है। 12 को 1 से करेंगे 108 हो गया, 12 को इससे करेंगे तो 22 हो गया, 228 होता है। 228 प्लस हो गया 16 17 1 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे 957 हो गया। ये उधर गया 525 माइनस करेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 432, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 64 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, जैसे मैंने 64 लिखा, x/100 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 250, तो ये 25 से 10 बार जाएगा, 25 का 4 जाएगा, 4 से इसको जाना है 16, और ये हो जाएगा 160x इक्वल टू 402, अगर यहाँ से जाएगा तो ये 3200 हो जाएगा। 0 से 0 हो गया, ये आंसर आना चाहिए 20। नेक्स्ट क्या आएगा 8 7 8 जो 56 होता है ना, 7 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो ये 36 × 3 108 हो जाएगा। 39/8 हो जाता है, इंटू 5 हो जाएगा, तो 39 × 5 हो जाएगा, 45 हो गया, 15 और 95 हो गया, और 95 हो गया माइनस x हो गया इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 होता है 20, 20 प्लस ये होता है 95, x उधर चला गया 100 आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है मुकेश ने लैंड करा 1000 टू बाला फॉर इतना एंड 5000 टू सीकर इतना, इंटरेस्ट रिसीव बाय टोटल, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसने 2 साल के लिए करा था ना, तो देख 0 से 0 कट जाएगा, 100 × 2x हो जाएगा क्योंकि x माना था। अब 4 साल के लिए 0 कटेगा, 5 का 4 कितना होता है 200, ये 200 होता है। 100 का 2 करेंगे तो 200x आता है, ये 10,000 था। अब फिर से क्या आएगा 200x आएगा फिर से 200x आएगा, और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 8,000, तो 400x हो गया इक्वल टू 8,000 हो गया। 2 0 से 2 0 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20%, x 20% आना चाहिए। 2 साल पहले ए की एज एंड 5 ईयर हेंस बी की एज जो थी वो इतना था, ठीक है। दैट मीन्स ई की जो भी प्रेजेंट एज हो जाएगी 2 साल पहले था ना, तो 2x + 3 हो जाएगी, 2x + 2 हो जाएगा। बी की क्या है 3x + 5, तो 3x - 5 हो जाएगा। 10 साल पहले जो बी सी की जो एज थी दैट इज़ इतना। अब आगे क्या लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालनी है। अगर सी की एज 6 साल पहले 45 थी, अगर सी की एज 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर 45 होगी, तो सी की अभी 39 होगी, ठीक है 39 होगी। तो 39 में अगर मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 29 हो जाएगा, प्लस 3x - 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये 44 हो जाएगा। 3x की वैल्यू हो गई, इसमें से माइनस करूँगा तो 14 बचेगा,
14,000 जाके माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10। मुझे पूछी क्या है, एक ही एज पूछी है तो 22 होनी चाहिए एक ही एज। नेक्स्ट, 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ इतनी है, अपोजिट जा रही है, इतना टाइम टेकन बाय। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, अपोजिट डायरेक्शन में है। 175 हो गया इंटू 5/18 कर देंगे, इससे ये 2 चला जाएगा, ये हो जाता है 36/5। 36 हो जाएगा, 5 से जाएगा 7 जाएगा 35, 2 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 7.4 सेकेंड्स। चेक कर लेता हूँ एक बार। 5 हो जा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 175 होता है, बिल्कुल 175 हो जाएगा। 5/18 होता है उसको करने के लिए, 175 इंटू 2 हो जाता है, ये 36 होता है। 36/5 होगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट हो गए, अच्छा 7.2। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स अगर ये 4 है तो वो 5 हो गया, ये MP हो गया, ये CP हो गया, उसको सोल्ड करा डिस्काउंट में 20 से इसको 17 पे कर दिया, तो ये 5 हो गया यहाँ पे, ये 20 हो गया, 5 5 4, ये हो गया 16, ये हो गया 20, ये हो गया 17। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3500 डिवाइडेड बाई 20, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए, 1/16 इंटू 100 ये होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, 1/16 क्या होता है, 6.25 हो जाएगा, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। A और B C ने स्टार्ट करा इन्वेस्टमेंट, ये 2 का 3 हो गया, 2 का 4 नहीं, ये नहीं कटेगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A ने क्या करा, 4 महीने बाद उसने अच्छा 4 महीने बाद B ने क्या करा, विड्रॉ कर लिया 3,000 रुपये, तो उसके पास 5,000 रुपये बचे हैं फ्रॉम इट्स इनिशियल, और C ने ऐड कर दिए 2,000 रुपये, C ने ऐड कर दिया तो अब उसका 7 हो गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा था तो 12 बचा था, इसका 8 बचा था, इसका 8 बचा था। 4 से जाएगा, 4 से 2, 4 1, 4 2, 4 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 18 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर से 18 हो गया, 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। रेशियो कितना आएगा, 18 18 19 ऑप्शन में है। 18 17 19 क्यों आ रहा है, ये एक बार चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था ABC ने। B ने क्या करा, 4 महीने बाद 3,000 रुपये विड्रू कर लिए, तो ये 5 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। और 4 महीने बाद ही C ने क्या करा, 2,000 ऐड कर दिए, तो ये 7 हो गया टोटल। तो यहाँ पर तो 12 आना है, यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि 12 करना है। 4 से 2 जाएगा, 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, 14 और 5 होता है 19, 18 18 19 आना चाहिए, तो 18 18 19 नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक वेसल में कंटेन करता है मिल्क और वाटर इन विच, ठीक है, तो अगर ये 7 है वाटर तो ये 13 हो जाएगा मिल्क और वाटर। 40 लीटर वॉज टेकन आउट, अभी भी 13 और 7 ही बचेगा, रिप्लेस बाय वाटर, और जो मिल्क बन गया वो 39 बन गया, ये 41 बन गया। इसको मैंने 3 से करा, ये 39 हो गया, 3 से करा, ये 21 हो गया। 20 की वैल्यू 40 के बराबर होती है, तो ये 2 आ गई वैल्यू, ये 2 गई है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, तो जितना निकाला था 80 इंटू 2 160 होना चाहिए ऑप्शन में। अच्छा, मिल्क की पूछी है तो मिल्क की क्या होनी चाहिए, क्या हो जाएगा ये, 80 इंटू 160 थी, 160 को 20 से करेंगे, 20 इंटू ये हो जाएगा 8, 13 8 जा 104 होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ना क्वांटिटी वाले क्वेश्चन है, पहले मैं इससे पहले कोई देख लेता हूँ, कोई इजी क्वेश्चन है। अब देखो दिख गया इजी क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ, अप्रॉक्सीमेशन लिखा हुआ था, 32 इंटू 17 ही करना पड़ेगा, 34 हो गया, 51 हो गया, 54 हो गया, 281 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ये 3 हो गया, 14 में से जाएगा 6 हो गया, 4 में से जाएगा 2, 263 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। अब ये 12 हो गया, 12 इंटू 6 72 होता है, प्लस 24 हो जाएगा 96 हो जाएगा, माइनस का 12 होना चाहिए, 4 हो जाएगा 84 हो जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है 24 प्लस 11 इक्वल टू 35 होता है, 35 डिवाइडेड बाय 7 होता है, इंटू 36 होता है, 180 ऑप्शन में आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, 8 का हो गया 64, 64 और 26 कितना होता है, 90 होता है, ये 90 हो जाएगा, इक्वल टू 60 का कितना होता है 3600, 0 से 0 जाएगा, 4 से 40 हो जाएगा, 40 ऑप्शन में है। अब फिर से अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं।
द एवरेज नंबर ऑफ्टन बाय 60 स्टूडेंट इन 20, एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट्स 36 एंड इतना टोटल नंबर ऑफ द पास। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, सबका कितना था 28 था, पास वालों का 36 था, फेल होने वालों का 12 था। ठीक है, तो 36 में से ये जाएगा कितना आता है 8 जाता है, और यहाँ से ये जाएगा तो कितना जाएगा 16। तो 2:1 का डिफरेंस आने वाला है। पास स्टूडेंट्स कितने हैं 40। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 26 एंड द स्पीड ऑफ द, ठीक है, टाइम टेकन टू गो एंड कम बैक इज इतना, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर। एक सिंपल सी बात बताना, 26 + 10 कितना हो गया 36, माइनस हो गया 16, 4 9 जो होता है, 4 4 जो होता है, ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम हो गया। स्पीड की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4/9। ये कितना हो रहा है 32, ये 64 हो गया, 63/2 होता है 64, ये 65 होता है, 65 होता है। ये 13 से करना है मेरे को डिवाइड, 13 ये क्या हो गया 5, ये 5/2 हो गया, 5/2 इंटू 4 हो गया, तो 2 का 2 से करेगा 8 हो गया, 5/2 इंटू क्या करेगा 9 से करेगा, तो 45/2 हो गया, जिसको 22.5 बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करा उन्होंने 36 इंटू ये हो जाएगा 6 8 जा 48 होता है, 24 28 हो जाएगा। इसको करेंगे कितने से 16 से करेंगे। ठीक है, 16 5 जा 80 होता है, 16 2 जा 32 40 हो गया, 16 2 जा 32 हो गया, 36 हो जाएगा, और एक 36 हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस 360। थोड़ा गलत हो गया यार, ये 36 का 9 36 हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो ये 36 और 9 4 जो होता है 9 4 4 जो होता है 4 9 जो होता है। स्पीड का हो गया, टाइम का रेशियो आ गया 4 और 9, ये कितना होता है 32 64 65/2। 65/2 की अगर मैं बात करूँगा तो कितना चाहिए मेरे को 4, 2 का ये हो गया, नहीं यार ये 65 है, डिवाइडेड बाय 2 है, मुझे 13 चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। 13 को 5 से जाएगा, ये जाएगा 2 से 10, 360 आना चाहिए ऑप्शन में आंसर। पी एंड क्यू ने टुगेदर काम करा इतना, पी करता है इतना में। ठीक है, पी प्लस क्यू हो गया, ये कितना होता है 18 होता है, 20/3 हो जाएगा। पी ने करा उसको 12 दिन में 20, और ये 60 की वैल्यू आती है, 3 का ये 9 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी। इफ़ दे वर्क अल्टरनेटिव 2 दिन में 9 काम होगा, तो अगले दिन में कौन काम करेगा 60 काम करना है, तो 9 6 जा 54 होता है, 6 करेंगे 12 तो एज इट इज़ हो जाएगा। क्यू तक काम ख़त्म हो गया है, अगले दिन कौन काम करेगा पी काम करेगा, 59 हो जाएगा, 13 1/4, 13 1/4 ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू इज़ इतना, आर कैन फिल द टैंक। ठीक है, एक एफिशिएंसी के साथ वो कितना भर सकता है 1 घंटा 12/60, तो ये होता है 6 2 जा 6 10 जा 5 होता है, 1 1/5 होता है, ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा इंटू 1, टाइम टेकन बाय टू फिल द टैंक टुगेदर। अच्छा जी, अगर ये टुगेदर करते हैं तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा कितने से 6 से। 1/5 का मतलब क्या होता है 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ 12 मिनट में ये तो काम कर देंगे तीनों। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स इन स्टोर ए, 75% ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी का जो रेशियो मिलेगा, ए और बी हो जाएगा ये 16/15 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या था, तो टोटल ओवर द बॉल सी इज़, अच्छा जो टोटल नंबर ऑफ द सी है इज़ इतना कम है देन द, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 3 होना चाहिए था, इसको 4 करने के लिए 12 हो गया, तो सी का 12 हो जाएगा। बी का कितना परसेंटेज है, बी 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा इंटू 12, 1/12 कितना होता है 8.33, तो 3 से करते हैं तो 24 कुछ होता है, मतलब 25 के अप्रॉक्स, 125 कुछ अप्रॉक्स आना चाहिए, 125 कुछ अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बचा है मेरे पे, ये 3 क्वेश्चन बचे थे ये वाले, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है अमला बालू, ये क्या लिखा है ABR लिखा है, इसका कितना हो जाएगा 12 का 3, सॉरी इसको 36 ही लिख देते हैं, इसको 24 लिख देते हैं, इसको 48 लिख देते हैं, 48। ठीक है, इसको 4 कर देंगे, 4 से 4
ठीक है, 00 कर दिया, 00 कर दिया, 00 कर दिया। आफ्टर 4 मंथ्स 4 महीने बाद बालू ने एडिट कर दिया 4000 रुपये, तो ये 64 हो गया, 8 साल के लिए हो गया। ठीक है, और सबका तो 12 ही आना है, 12 आना है। एक और ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 0 0 0 और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, 36 इंटू 3 कितना होता है, 108 होता है, 18, 24 होता है, 24 हो जाएगा, 24 इंटू 2 128 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 52। यहाँ पर 48 इंटू 3 होता है 144। अमला का प्रॉफिट शेयर और क्वांटिटी वन में अमला का कितना है, 108 है, और प्रॉफिट शेयर ऑफ बालू एंड दिस एवरेज। अरे यार, इसमें क्या है, 8 बॉक्सेज हैं। स्टार्ट करते हैं सीधा से। 8 बॉक्सेज हैं, लोअर मोस्ट शेल्फ इस, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट, आई इज़ केप्ट ऑन ए इवन नंबर शेल्फ। अच्छा, आई जो आएगा वो इवन नंबर शेल्फ में आएगा। उसके बाद एफ इज़ केप्ट 2 प्लेसेस बिलो आई। आई के बिलो यहाँ पर एक छोड़ के हो जाएगा। ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में कितने हैं, एफ और जी के बीच में कितना आता है, 3 बॉक्सेस। ठीक है, एफ और जी के बीच में 3 हो जाएगा। एज मैनी एज केप बिलो जी, जी से नीचे जितने हैं सेम एज अबव जे हो जाएगा। ओनली 2 बॉक्सेज आर बिटवीन एच और एल, एच और एल के बीच में हो जाएगा। विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो एम, एम के जस्ट नीचे कौन आता है, एल आता है। के इज़ नॉट केप्ट बिलो एम, के इज़ नॉट केप्ट बिलो एम, मतलब के जो है वो एम के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आई को देखा, आई को यहाँ पर देखा, आई के नीचे एफ हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी हो गया, 1 2 छोड़ के एफ हो गया, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी हो गया, जी हो गया तो यहाँ पर कौन हो गया, जे हो गया, जी हो गया तो यहाँ पर जे हो गया। आई हो जाएगा, नीचे एफ हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, 1 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। आई हो गया, 1 2 छोड़ के एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 छोड़ के जी हो जाएगा, फिर से जे हो जाएगा। अब एच और एल के बीच में मेरे को चाहिए, एम और एल लगातार चाहिए। सबसे पहले तो एम और एल मेरे को लगातार यहाँ दिख रहे हैं। अब एल मेरे को मिल गया तो 1 2 छोड़ के एच हो जाएगा, और एम के ऊपर ही कहीं ना कहीं के हो जाएगा। तो यार ये पहला ही केस बन गया, और मैं बनाऊंगा नहीं। मूव द फॉलोइंग इज केप्ट इमीडिएटली अबव के के ऊपर कौन बैठा है, जी वाला बैठा है, नहीं नहीं। द बॉक्स इज केप्ट 2 प्लेसेस वाई, बिल्कुल। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आई और जे, आई और जे के बीच में 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं मेरे को। एल के अबव नहीं है। एज मैनी बॉक्सेस बिलो एफ, 3 है यहाँ पे। तो मेरे को क्या दिखना चाहिए, आई और जे के बीच में है ना, तो 1 2 3 4, 4 होने चाहिए। नन, इनमें से कोई नहीं। गलत तो नहीं कर गया मैंने कहीं। एल अगर मैं यहाँ लूँगा तो 1 2 छोड़ के नहीं आएगा। एल अगर यहाँ लूँगा तो 1 2 छोड़ के कौन आएगा, एम होना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा, के नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सही तो है, नन आएगा। द फॉलोइंग केप्ट इज केप्ट ऑन शेल 3, शेल 3 में कौन रखा है, एम। शेल 3 में एम रखा है, केप्ट एच के बिलो, एच के 2 बिलो है, बिल्कुल सही है। और तो कोई ऑप्शन में नहीं। ठीक है, इफ़ ऑल द बॉक्सेस अल्फ़ाबेटिकली लगा दिए जाएँ, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑर्डर फ्रॉम द टॉप, टॉप से लगा दिए जाएँ तो कैसा है, एफ़ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे के एल एम हो गया। आगे क्या आना चाहिए, रिमेन अनचेंज। एक नहीं, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एल आ रहा है जो कि 1 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर ट्रू विद रिस्पेक्ट, ओनली 3 बॉक्सेस बिटवीन एच एंड एम, एच और एम के बीच में गलत हो गया ये। तो आई इज केप्ट इमीडिएटली अबव एच, एच के ऊपर आई ट्रू हो गया। एल एंड एफ आर एडजेसेंट, एल और एफ एडजेसेंट में सिर्फ सेकंड आना चाहिए। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, एन लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा, एन लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या आंसर आना चाहिए, बोथ, बोथ आना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एच ग्रेटर देन इक्वल टू आर बिल्कुल गलत हो गया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये भी गलत हो गया। इसमें बनेगा नीदर नॉर। ठीक है, इसमें नीदर नॉर बनेगा। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, टी कहाँ है, ये रहा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ दिख रहा है, एच दिख रहा है, एच ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, गलत हो गया यहाँ पे। एम लेस देन इक्वल टू वाई, एम क्या हो रहा है, एम तो किसी से भी लेस है ही नहीं, एम जो है वो किसी से भी लेस है नहीं, तो ये चीज़ भी नहीं बोल सकता मैं। एम लेस देन इक्वल टू एच हो रहा है, एच ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो रहा है, तो ये तो हो रहा है ना एक तरह से,
ये टी और वाई यहाँ पर है, क्या टी और एम इक्वल है? टी और एम इक्वल है और ये दोनों नहीं बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, एक बार टी बड़ा है एक बार टी छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा, इधर और बन जाएगा सी के साथ। आगे क्या लिखा हुआ है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू के। एस ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ हो गया, डी है, जी है, जी ग्रेटर देन इक्वल टू के ट्रू हो गया, डी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। डी लेस देन जी है, फिर जी लेस तो है ही नहीं, जी तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है ये ग्रेटर है तो पहला वाला ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स ए। आगे क्या आएगा, इसको भी छोड़ते हैं, इसको कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू कीवीज़, कुछ ही कीवीज़ हैं जो कि कोकोनट है, कुछ ऐसे नहीं है जो नहीं है, ठीक है। जितनी भी कीवीज़ है, जितनी भी कीवीज़ और एप्रिकॉट है, और कोई भी एप्रिकॉट है जो लीची नहीं हो सकता, ठीक है। सम एप्रिकॉट और कोकोनट, सम एप्रिकॉट क्या हो गया, कोकोनट हो गया, बिल्कुल सही है। नो कीवीज़ लीची, कोई भी कीवी लीची नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी कीवी लीची नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों सही हो गए। बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आएगा, ओनली यू इज़ मी, सिर्फ यू ही है जो मी हो सकता है, ओनली यू इज़, ठीक है। तो मी अंदर आ जाएगा, यू बाहर हो जाएगा। ऑल आई आर यू, ऑल आई भी हैं जो अंदर यू के हैं। सम वी इज़ आई, सम वी इज़ आई, ठीक है। सम वी इज़ मी बिल्कुल नहीं, सम आई बीइंग मी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। नीदर वाला कहाँ पर है, सी वाला नीदर वाला है। सम मोस्टली रिंग्स, अच्छा मोस्टली रिंग्स, जितनी भी रिंग्स हैं वो स्क्वायर हैं। मोस्टली एवरी स्क्वायर इज़, एवरी का मतलब क्या होता है, सम होता है कि ऑल होता है, अभी ये याद नहीं आ रही क्योंकि बहुत दिनों बाद एवरी आया। और नो सर्कल इज़ एंगल, ठीक है। सम रिंग्स आर नॉट एंगल, सम रिंग्स हैं ऐसे जो एंगल नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये यहाँ पर पूरा आया तो क्या मैं पूरा का पूरा रिंग एंगल में, नहीं, इसको छोड़ना पड़ेगा, सॉरी। नो पी एम इज़, अच्छा कोई भी जो पी एम है वो सी एम नहीं हो सकता है। सम ए एम इज़, अच्छा सम ए एम क्या हो सकते हैं, पी एम हो सकता है। अ फ्यू सी एम, अ फ्यू, अब एक ओनली था, अ फ्यू लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू होता है ना, ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू, ठीक है, सम हो गया वो। सम ए एम इज़, अच्छा तो ये कैसे हो रहा है, ये दोनों ये हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे। ये हो गया नो पी एम ए सी एम हो गया, ए एम भी हो गया, ओनली फ्यू सी एम भी हो गया, ठीक है। ऑल ए एम कैन बी पी एम, ऑल ए एम कैन बी पी एम, ऑल ए एम कैन बी पी एम नहीं हो सकता। ऑल सी एम कैन बी पी एम, उसने क्या बोला, ऑल ए एम नहीं हो सकता, ऑल सी एम हो सकता है क्या, बिल्कुल सही हो सकता है, सेकेंड वाला, दैट मीन्स ऑन, ये बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू डेज, कुछ ही डेज़ क्या होते हैं, नून होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। अब जितना भी नून है वो क्या है, नाइट होता है, ये नून हो गया। सम नाइट आर डार्क, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गए थे, डेज़ हो गए थे। सम डार्क कैन बी डेज, सम डार्क कैन बी डेज हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकते हैं, ठीक है। सम नून आर डार्क, सम नून आर डार्क, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। सेम अगेन, पहला वाला हो गया, पहला वाला कहाँ पर है, पहला वाला है अपना डी ऑप्शन। ये थोड़ा इन्होंने गलती कराने वाले दिए हैं। अभी अनसर्टेन वाला छोड़ते हैं, कुछ इजी टाइप का कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं पहले। इसमें क्या लिखा हुआ, 8% है, ठीक है। अलग एग्ज़ाम देने जाते हैं, IBPS PO 3 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, IBPS हो गया यहाँ पे, SBI PO हो गया यहाँ पे, और एक SSC हो गया, ठीक है। तो ये 3 है, 8 लोग हैं, एटलीस्ट 1% बट नॉट मोर देन 3। जी गोज़ नीदर IBPS, अच्छा जी जब यहाँ नहीं जाता है तो जी तो SBI पे जाता होगा। H एंड जी आर गोइंग डिफरेंट एग्ज़ाम, H और G क्या है, डिफरेंट एग्ज़ाम में हो सकता है, ठीक है। तो इसको पॉसिबिलिटी बना के चल लेते हैं, H और G हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, D और K आर गोइंग फॉर द सेम एग्ज़ाम बट नॉट गोज़ विद G और K, अच्छा जी D और K सेम एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं बट इनके साथ नहीं जाते ना G के साथ। F गोज़ फॉर नीदर SBI PO, F SBI PO के लिए नहीं जाता, SSC के लिए नहीं जाता। F यहाँ हो गया, यहाँ नहीं होता तो F यहीं पर हो जाना है, SBI PO और SSC। E एंड G आर गोइंग फॉर द सेम एग्ज़ाम, ठीक है। E और जो J हैं, E और जो J हैं वो सेम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, ठीक है, बट नॉट गोइंग इन SBI PO, SBI PO नहीं जाते हैं। तो SI J हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 ही बचे अब। D हो गया है, E हो गया है, F हो गया है, G हो गया, H हो गया, I, हाँ I हो जाएगा। तो सेकंड वाला केस बन गया, whom द फॉलोइंग गोज़ विद K के साथ कौन जाता है, जो कि IBPS जो जाता है, बिल्कुल सही है।
और तो कोई नहीं है ना एकदम, ठीक है। द फॉलोइंग गोज फॉर SBI PO, सिर्फ जी और आई जाता है और कुछ नहीं आता है। आई सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन में आना चाहिए जो कि ये है। इफ़ एफ रिलेटेड टू के, अगर एफ रिलेट करता है के के साथ, ई रिलेट करता है एच के साथ, आई किसके साथ रिलेट करता है, जी के साथ। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पर्सन गोज फॉर द सेम एग्ज़ाम। डी और आई है, बिल्कुल नहीं है। एच और जे है क्या, बिल्कुल सही है। जी और आई है सेम, सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। SBI PO एच है क्या, IBPS PO एफ है क्या, बिल्कुल सही है। SSC CGL के लिए के नहीं है, यहाँ पर जे नहीं है, IBPS PO जी नहीं है। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ नंबर। सिंबल देख लेते हैं पहले। सिंबल हो गया, लेटर वर्ड हो गया एक, सिंबल हो गया, लेटर वर्ड नहीं, नंबर नहीं है। सिंबल को देखा, यहाँ पर नहीं है। सिंबल को देखा, यहाँ नहीं है। सिंबल को देखा और कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक दिख रहा है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ दिस। अच्छा, के लिखा है, एस लिखा है, फिर डब्लू लिख दिया। अच्छा, ये तीन है, के एस कर दिया और लास्ट वाला ले लिया, ठीक है। ये 6 ले लिया, 9 वाले ले लिया। अब क्या करना चाहिए था, 2Q लेना चाहिए था और B, 2Q और B लेना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। लेफ्ट से 6 की तरफ जाना है, 10वां ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C ले लेते हैं ऑप्शन में। If the position of the first 16 elements in the reverse, then which of the following element will be the 23rd from the right? 23rd से if the first 16 element in the reversed, फर्स्ट 16 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं 2 तक, मैंने 2 तक देखा। अब मेरे को 23 से जाना है, ठीक है। 2 तक ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एफ ऑप्शन में है, बिल्कुल है। इफ ऑल द सिंबल्स इन द ड्रॉप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी टेल्स फ्रॉम द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या आ गया, मैं 10th पे चाहिए ना मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, 8वां आएगा, ठीक है। अब एक ये सर्टेन वाली थी, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग टूवर्ड साउथ। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन आता है, आर आता है, ठीक है। ओनली 4 पर्सन बिटवीन एम और यू के बीच में कितने हैं, 4 लोग हैं। हु सिट सेकंड फ्रॉम द वन एंड, अच्छा ये क्या बैठा है, सेकंड बैठा है एंड से। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन बिटवीन एक्स और आर के बीच में कितने हैं, सिर्फ 2 लोग हैं। आगे आता है एक्स इज़ 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, एक्स और आई के बीच में सिर्फ एक पर्सन आता है। नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन एक्स एंड यू इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन वाई और आई, ठीक है। हु सिट्स लेफ्ट ऑफ, अच्छा वाई के लेफ्ट में आई आता है, ठीक है। आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड ओ, वाई और ओ के एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठता है, आर। हु सिट्स, ओ जो बैठता है वो किसी एंड पे बैठता है। के सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आई के 4th राइट में कौन आता है, के, ठीक है। डी 6 फ्रॉम द एंड, जो डी है वो 6th पे बैठा है किसी एंड से, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये देखा, मैंने यहाँ पर लिया एम 1 2 छोड़ के यहाँ पर किसको रखेंगे, आर को रखेंगे। एम और यू हो गया 1 2 3 4 हो गया। एम यहाँ पर हो गया, सेकंड था, एक बार यहाँ हो जाएगा। दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, एम को अगर मैंने यहाँ लिया 1 2 3 छोड़ के, आर को यहाँ लिया 1 2 3 4 को छोड़ के, यहाँ पर कौन हो गया, 4 को छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ हो गया था यू, सॉरी दोनों एम कैसे आ सकते हैं, यू आएगा, ये यू आएगा, यहाँ पर यू आ गया एक छोड़ के क्योंकि वो सेकंड पे था। अब एक्स और आर में कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। एक्स और आर में 2 आता है, तो अगर 1 2 छोड़ के एक्स तो आ नहीं सकता है, यहाँ पे आर आएगा तो एक्स आ नहीं सकता है, तो यही बनना चाहिए। एक्स 1 2 छोड़ के आर नहीं आएगा, एक्स हो गया, एक्स के बाद एक आई हो गया, आई के राइट में 1 2 3 4 छोड़ के गलत हो रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो रहा है यार, मैंने सही लिखी कंडीशन सारी। ओनली 4 पर्सन एम और यू हो गया, एम के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। यू सेकंड बैठता है एंड से। ओनली 2 पर्सन एक्स और आर के बीच में, एक्स और आई के बीच में 4 पर्सन
एक्स और आई के एक्स सिट्स 2 places अवे, एक्स और आई द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड यू इज सेम बिटवीन वाई और आई हु सिट्स लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में बैठता है। आर सिट एग्जैक्टली बिटवीन वाई और ओ, वाई और ओ के बीच में आर बैठता है। के सिट्स 4 टू द राइट ऑफ आई, आई के 4th राइट में के, डी 6 सही तो है, गलत कहाँ है। एम हो गया, आर सिट्स 3rd टू द लेफ्ट, 1 2 छोड़ के यहाँ पर कौन हो गया, आर हो गया। ठीक है, आर हो गया तो आर और एक्स में कितना है 2, 1 2 छोड़ के आ नहीं सकता था, 1 2 छोड़ के कौन आ गया यहाँ पे एक्स हो गया, इतना तो कंफर्म है। अब एम और यू में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया यू, ये यहाँ पर हो गया 1, बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, एक ही हो जाएगा। दूसरा केस क्या था, दूसरे केस में था कि मैंने यहाँ पर x तो मैं यहीं पे लूँगा, x में यहीं पे लूँगा, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर ये हो जाएगा। अब x हो गया, यहाँ पर i हो गया। ठीक है, यहाँ पर u आ जाता। अब ये चूज़ हो चुकी है, i के राइट में k आना चाहिए। एक दो तीन छोड़ के, 1 2 छोड़ के 4th है ना, 4th राइट में बोला था। द नंबर ऑफ द पर्सन कहाँ पर चला गया यार, आई वाला पॉइंट, लेफ्ट ऑफ 4th पॉइंट कहाँ पे लिखा हुआ है, के इज टू द राइट ऑफ आई, आई के 4th राइट में होना चाहिए। एम के लेफ्ट में हो गया, आर और एक्स में भी 2 हैं, ओनली 4 पर्सन बिटवीन एम एंड यू, आर के हो गया, ओनली 2 पर्सन बिटवीन एक्स एंड आर, नहीं मिल रहा है यार ये वाला पॉइंट। एक्स यहाँ पर हो गया, एम और यू यहाँ पर हो गए, तो आगे तो जा सकता है ना, एक्स और आई यहाँ भी तो लग सकता है। ठीक है, ये आई यहाँ पर हो गया, आई के राइट में के आना चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया के। ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर के हो गया। अब के से रिलेटेड ये भी हो गया, ये भी हो गया, के से रिलेटेड कुछ था नहीं, दिख तो नहीं रहा है। हाँ, अब एक्स और यू के बीच में जितने थे उतने वाई और आई में हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे ये लोग। और क्या लिखा हुआ था, वाई और ओ के बीच में आर आता है, वाई और ओ के बीच में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू और एक्स में कितने हैं 10, तो वाई और आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हो जाएगा वाई, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पर ओ हो जाएगा, और ओ क्या था, एंड पे था। ठीक है, इनके बीच में आर हो गया। डी क्या था, किसी एंड से 6 था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये डी हो जाएगा, बन गया। हुम द फॉलोइंग पर्सन सिट्स 5th टू द राइट ऑफ के, के 5th राइट में 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड एक्स के बीच में एंड द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में और एक्स के बीच में कितने लोग आते हैं, 1 2 3 4, 4 लोग आएंगे, 4 आ जाएंगे। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में जितने हैं सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो एम के मेरे लेफ्ट में है, मेरे राइट ऑफ वाई बिल्कुल नहीं, सेकंड टू द राइट ऑफ आर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन अ सर्टेन वे हेंस नॉट द प्रूफ, एक्स और आर का है, एक्स और आर के बीच में 2 आते हैं, एम और वाई के बीच में भी 2 आते हैं, डी और यू के बीच में 2 आते हैं, ना, डी और यू के बीच में 3 आ रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर रो, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। नेक्स्ट क्या आता है, अब एक बार इसमें से कौन सा करूँ मैं, अब ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सही रहता है। 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या लिखा हुआ है, पी हैज़ मोर शर्ट्स, पी के पास ज़्यादा शर्ट्स हैं इससे। जे हैज़ लेस देन ओनली एम, जे हैज़ लेस नंबर ऑफ शर्ट्स देन ओनली एम, सिर्फ एम से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एम और जे पहले नंबर 3 पे आ गए। क्यू हैज़ 3 शर्ट्स, क्यू हैज़ 3 शर्ट्स मोर देन पी, एस के पास कम नहीं है, तो क्यू पी एस हो जाएगा। लास्ट में कौन बच जाएगा, एल, एल हो जाएगा। ठीक है, द वन हु हैज़ द सेकेंड लीस्ट शर्ट्स हैज़ 13, इसके पास 13 है। ठीक है, पी हैज़ 4 मोर शर्ट्स, तो ये 17 हो जाएगा, क्यू 20 हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द क्यू एंड एस इज़ 1 लेस, 7 हो जाएगा, एक कम है मतलब 8 विद एल, द डिफरेंस विद क्यू एंड एस,
द डिफरेंस बिटवीन द शर्ट्स विद Q एंड S इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ द शर्ट्स विद L। अच्छा, ये 8 हो जाएगा उसके पास। नंबर ऑफ द शर्ट ऑफ P और S का कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शर्ट्स ऑफ P एंड S, P और S का जो डिफरेंस होगा वो ट्वाइस कर दें डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट J और Q, कितना आना चाहिए? ये 3 था, 6 होना चाहिए, 26 हो जाएगा। J के पास कितना हो जाएगा? 26। गलत क्यों आ रहा है? 4 होता है ना, 28, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन मोर शर्ट्स देन P? 3, 3 ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा यार, ये वाला छूट गया, एवरी वाला ना, पॉइंट याद नहीं आया। अब देखते हैं कैसा गया। रीजनिंग ही थोड़ा अच्छा नहीं गया बस, बाकी सब तो ठीक था। अब देखो इतना 91 अटैम्प्ट है, अब एक्यूरेसी आप जज कर लो। 91 करे हैं, 76 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक्यूरेसी तो बहुत ही ज़्यादा। इंग्लिश में इस बार एक्यूरेसी का खेला हो गया। मैथ्स में देखो, मैथ्स में बिल्कुल सही है, 32 के 32। 27 करे थे, 4 रीजनिंग में गलत हो गए, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट ये था कि इस बार इंग्लिश थोड़ा मुझे लग रहा था इजी था, बट गलत हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, जब आएगा तो मैं चेक कर ही लूँगा कि क्या गलत हुआ है। ठीक है, बट यार ये गलती होनी नहीं चाहिए थी इंग्लिश में। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। आप लोग भी अगर दोगे तो अपना शेयर कर देना कितने मार्क्स आए आपके। ठीक है, और कैसा कैसा रहा, मतलब आपको कैसे लगा कि ये कैसा था। ठीक है, मुझे तो लगा एकदम नॉर्मल था, ठीक लेवल था इसका। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।